एक रात, एक ऑपरेशन और उसके बाद दुनिया की सबसे कीमती रगों में आग लगाने की कोशिश। ये कहानी किसी एक देश की नहीं है। ये कहानी उस आदमी की है जो सुबह उठकर अपने बच्चे के लिए दूध लेने जाता है, उस औरत की है जो अपने बीमार पति के लिए दवाई खरीदती है, उस किसान की है जो ट्रैक्टर में डीजल भरवाता है। ये सब लोग उस रात जानते भी नहीं थे कि हजारों मील दूर कुछ ऐसा हो रहा था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था, और जो हुआ उसने सच में बदल दिया। इस सच्चाई को जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। 28 फरवरी 2026, तेहरान में उस रात अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था। बदल दिया। ऑपरेशन लायंस रोर ने ईरान की सत्ता की नींव हिला दी थी। आयतुल्ला खामेनेई, जिन्होंने 37 साल तक पूरे ईरान को अपनी मुट्ठी में रखा था, वो अब नहीं रहे थे। उनके बंकर की जगह अब सिर्फ राख और धुआं था। लेकिन ईरान टूटा नहीं था, और यही सबसे खतरनाक बात थी। एक घायल शेर जब कोने में आ जाता है तो वो और भी खूंखार हो जाता है। और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरलों के दिमाग में एक ही सवाल था, अमेरिका और इजराइल को सबसे ज्यादा दर्द कहां होगा? जवाब किसी किताब में नहीं था, जवाब था दुनिया की सबसे बड़ी तेल की रगों में। सऊदी अरब के पूर्वी तट पर एक जगह है, रास तन्नूरा। अगर आपने ये नाम पहले नहीं सुना तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जगह आपकी जिंदगी से उतनी ही जुड़ी है जितनी आपके दिल की धड़कन। दुनिया की लगभग 8% तेल सप्लाई यहीं से निकलती है, हर रोज बिना रुके। यूरोप को, जापान को, भारत को, अमेरिका को। ये वो नस थी जिसे काटने से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था तड़प उठती, और ईरान को ये बात बहुत अच्छी तरह पता थी। लेकिन असली सवाल अभी बाकी था। क्या ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था, या इसके पीछे कोई ठंडे दिमाग से बनाई गई साजिश थी? खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट जब सामने आई तो जो पता चला उसने सबको हिला दिया। ये प्लान ऑपरेशन लायंस रोड से पहले ही तैयार था। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने यमन में हूती लड़ाकों को एक खास मिशन दिया था। कोड नेम था ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड, और इस मिशन की तैयारी जनवरी 2026 से ही शुरू हो गई थी। यानी ये बदला नहीं था, ये एक पहले से सोची हुई चाल थी। मार्च 2026, रात के करीब 2 बज रहे थे। रास तनूरा के पास एक सऊदी रडार ऑपरेटर अपनी स्क्रीन देख रहा था। उसका नाम था फैसल, 3 बच्चों का बाप। उस रात उसकी ड्यूटी का आखिरी घंटा था। वो घर जाने के बारे में सोच रहा था, और तभी उसकी स्क्रीन पर कुछ हुआ। 1 डॉट, फिर 2, फिर 10, फिर अचानक दर्जनों। उसके हाथ कांपने लगे। उसने माइक उठाया और चिल्लाया, Alert! Mass raid incoming! All stations prepare for immediate screens! Move now! We don't have much time! अगले 30 सेकंड में पूरा सिस्टम अलर्ट पर था। पेट्रियट मिसाइलें दागी गईं। आसमान में आग के गोले फटने लगे। कई ड्रोन नष्ट हो गए, लेकिन कुछ बच गए। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। रास तनूरा के उत्तरी हिस्से में एक जोरदार धमाका हुआ, फिर दूसरा। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि 50 किलोमीटर दूर से दिख रही थीं। खाड़ी के पानी में आग का रंग पड़ने लगा। उस धमाके की आवाज से पास के एक मजदूर कैंप में सो रहे सैकड़ों कामगार जाग गए। उनमें से एक था राजेश, केरल का एक युवक जो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने सऊदी आया था। वो बाहर निकला। आसमान लाल था। उसने अपनी पत्नी को फोन किया, लेकिन नेटवर्क जाम हो चुका था। वो घंटों तक नहीं जान पाया कि क्या हो रहा है, और उसकी पत्नी भारत में बैठकर न्यूज़ देख रही थी और रो रही थी। यही था उस रात का असली चेहरा। ये जंग किसी एक देश की नहीं थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात रियाद पर भी हमला हुआ। सऊदी अरब की राजधानी किंग खालिद एयरपोर्ट के पास एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस साइट को निशाना बनाया गया। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साफ संदेश था। ईरान कह रहा था, हम खत्म नहीं हुए, हम तुम्हारे घर के दरवाजे तक पहुंच सकते हैं। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी आम इंसान की समझ से परे था। अगले 6 घंटों में कच्चे तेल की कीमत $12 प्रति बैरल बढ़ गई। दुनिया के शेयर बाजार खुलते ही गिरने लगे। टोक्यो में, मुंबई में, लंदन में, सब जगह एक ही खबर थी, खाड़ी जल रही है, एनर्जी मार्केट्स हिल रहे हैं और दुनिया की सप्लाई चेन खतरे में है।
एक अमेरिकी एनर्जी एनालिस्ट ने उस सुबह कहा था, अगर ये सिलसिला 3 हफ्ते और चला तो तेल $120 पार कर सकता है। $120, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इसका मतलब है भारत में पेट्रोल 130 रुपए लीटर। इसका मतलब है ट्रकों का किराया बढ़ेगा, सब्जियां महंगी होंगी, दवाइयां महंगी होंगी। वो किसान जो पहले से कर्ज में डूबा है, उसका डीजल बिल 2 गुना हो जाएगा। वो माँ जो अपने बच्चे के लिए दूध खरीदती है, उसे और पैसे चाहिए होंगे। ईरान ने अमेरिका को नहीं मारा था, ईरान ने दुनिया के हर गरीब आदमी की जिंदगी पर हमला किया था। उधर ईरान के अंदर एक अलग ही कहानी चल रही थी। खामेनेई के जाने के बाद सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गई थी। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कुछ जनरल चाहते थे कि हमले और बढ़ाएं। कुछ लोग थे जो पर्दे के पीछे बातचीत चाहते थे। और इसी उलझन में ईरान खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन चुका था। एक देश जो बाहर से लड़ रहा था और अंदर से टूट रहा था। अमेरिका ने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व खोलने का ऐलान किया। सऊदी अरब ने कहा नुकसान कुछ हफ्तों में ठीक होगा, लेकिन जो डर बाजारों में और लोगों के दिलों में बैठ गया था वो इतनी जल्दी नहीं जाने वाला था, क्योंकि डर का कोई इलाज नहीं होता। इस पूरी कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो गई, आधुनिक जंग में बंदूकें और बम सिर्फ एक हिस्सा हैं। असली हथियार है वो डर जो बाजारों में फैलता है, वो अनिश्चितता जो आम इंसान की नींद छीन लेती है। ऑपरेशन लायंस रॉर ने एक तानाशाह को खत्म किया था, लेकिन उसके जवाब में जो आग लगी वो सिर्फ रास तनूरा में नहीं जली। वो आग उस राजेश के दिल में जली जो सऊदी में फंसा था, उस पत्नी के आंसुओं में जली जो भारत में बैठकर न्यूज़ देख रही थी, और उन लाखों लोगों की जेब में जली जिन्हें आज भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी 1000 मील दूर किसी रिफाइनरी की आग से जुड़ी हुई है। जंग कभी सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ी जाती, जंग हर उस इंसान के घर तक पहुंचती है जो बस एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है।